हेलो गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी रिएक्ट हुक में आगे कंटिन्यू करेंगे। दो चीज़ बचे थे, एक जो हमारा एरर आ रहा था उसको फिक्स करना, एंड दूसरी चीज़ कि लाइक हमें यूज मेमो वाला हुक कंप्लीट करना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के चलने वाले हैं। सो कल जो हमने क्रिएट करा था यूज रिड्यूसर वाला कंपोनेंट, उसमें गलती ये हुआ था कि आफ्टर मैपिंग लाइक यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस यूज कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करने पे क्या होगा कि ये आपका पेज में सही से डेटा रेंडर कर जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो ये रहा हमारा दो टू डू लिस्ट। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली वो आप समझने का ट्राई कीजिएगा कि जैसे ही स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि लाइक हमारा डेटा जो है वो लाइक चेंज होता है स्टेट उसका, और वो रेड्यूसर की हेल्प से अपडेट हो रहा है। और कहाँ अपडेट हो रहा है? तो इनिशियल टू डूज में। ये डेटा आपका जस का तस है, जैसा है वैसे ही रहेगा, ये अल्टर नहीं होगा। टेम्पररी जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपका इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ होगा। ठीक है, जो आपने रेड्यूसर क्रिएट किया इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि क्या चेंजेस हो रहे तो मैं दिखाता हूँ कि डिस्पैच होने के बाद मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग टू डूज को। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक इसमें एक और चीज कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और वो है इनिशियल टू डूज। तो दोनों में आप डिफरेंस देखना कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो लेट मी शो यू द आउटपुट्स। यहाँ पे आपका आउटपुट है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, जूम्ड है ऑलरेडी। मैं जब चेंज करूंगा तो देखना आपके दो आउटपुट आपको कंसोल में आएंगे। पहला आया है लाइन नंबर 36 से, जो कि रिड्यूसर से चेंज होने के बाद आया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों स्टेट फॉल्स है। ठीक है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और पुराना वाला भी फॉल्स है। बट जैसे ही नेक्स्ट आइटम करोगे तो लाइक अगला स्टेट अपडेट हो जाएगा, और अब जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि पहले वाला का कंप्लीट स्टेटस ट्रू हो चुका है, बट जो आपका इनिशियल टू डू है अभी भी उसका स्टेटस फॉल्स है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि आपका प्रीवियस वाला जो डेटा था इनिशियल टू डू वो अल्टर नहीं हो रहा। अल्टर क्या हो रहा है, जो आपने यूज रिड्यूसर का जो बनाया था वेरिएबल उसमें चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो यूज रिड्यूसर का आप ये हेल्प के हेल्प से आप ये सारी चीजें इजिली मैनेज कर पाओगे। ठीक है ना, कस्टम लॉजिक जो भी आपके हैं वो आप लिख पाओगे और उसको यूज कर पाओगे। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट हुक बचा था, वो है यूज मेमो। यूज मेमो में एक्चुअली होता क्या है, जैसे नॉर्मल लाइफ में मेमो का यूज जनरली शॉपकीपर्स करते हैं, और मेमो में क्या होता है एक्चुअली हिस्ट्री रहता है कि कौन सा दिन क्या सेल हुआ। कैश मेमो टाइप का आप समझ लो, कि जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, कि बिल बुक टाइप समझो, कि जिसमें आपने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। तो सिमिलर वे में रिएक्ट का यूज मेमो हुक जो है आपको मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आपको एक्चुअली लाइक कैचिंग की तरह आप समझ सकते हो, इसमें ऑलरेडी चीजें कैलकुलेटेड है, जो कि रिकैलकुलेट करने की नीड नहीं होती है। जब भी आप यूज मेमो हुक का यूज करोगे तो आपको ये डिपेंडेंसीज अपडेट देगा। ठीक है, जैसे इसका कोई भी डिपेंडेंसी अपडेट होगा तभी ये आउटपुट आपको देगा, अदरवाइज कोई भी आउटपुट आपको नहीं देगा। इसमें यूज मोमो और कॉलबैक जो हमने पढ़ा था कल, यूज कॉलबैक, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, कॉलबैक में क्या हो रहा था कि एक एक्शन होने के बाद आप दूसरा एक्शन को ट्रिगर कर रहे थे, राइट। मेमो में भी वैसा ही कुछ है, बस डिफरेंस इतना ना कि इसका डिपेंडेंसी अपडेट होगा, का स्टेटस अपडेट होगा, तो ये यूज में आएगा और ये आपको रन करके आपको आउटपुट देगा। मेजर डिफरेंस यही है कि मेमोइज्ड वैल्यू आपको मिलेगा यूज मेमो में, और कॉलबैक जो है लाइक मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब आप एक नेक्स्ट एक्शन आइटम पे आप जंप कर पाते हो। ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस कैसे है यूज मेमो का उसको समझते हैं। तो परफॉर्मेंस ये है कि आपको जब भी एक्सपेंसिव या रिसोर्स इंटेंसिव फंक्शन चाहिए होगा जो कि कंटिन्यूअसली रन करे, वैसा कुछ टाइप का, तो वहां पे आप यूज मेमो का यूज कर सकते हो। जैसे आपको लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, जिसमें हम लोग एक्सपेंसिव कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, जब भी रेंडर करेगा तो वो फंक्शन यूज में आएगा, तो वैसा कुछ कैलकुलेशन हमें करना है, इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं। तो साइन अप पेज पे मैं चीजें क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। सो RAFC और साइन अप कंपोनेंट पे चीजें डिस्प्ले कर रहा हूँ। आई गेस आपका कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्रीन तो मैंने प्रेजेंट करके रखा है, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब विजुअल है।
ऑलराइट। सो अब आपको एक लाइक यूज मेमो का यूज दिखाते हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हो उसको। सो लेट्स क्रिएट सेटअप फॉर दिस थिंग। सो हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक चाहिए होगा टू डू लिस्ट, और ये कैलकुलेशन करेगा सारा कुछ, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेगा वो आप देखो। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले एक डिवीजन। डिवीजन के अंदर हम लोग रखेंगे S2 टैग। S2 टैग में हम लोग रखने वाले हैं माई टू डूज, ठीक है। एंड लेट्स सी कि हमारा आउटपुट साथ में आता जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो मैं साइड बाय साइड ओपन कर दे रहा हूँ आपको। राइट साइड पे आउटपुट चाहिए, यस। सो लेट्स जंप टू साइन अप पेज, ठीक है। माई टू डूज है। इसके बाद हम एक टू डू का लाइक एरे बनाएंगे और वहाँ पे चीज़ें सेट करके रखेंगे, ठीक है। वो इम्प्टी एरे रहेगा इनिशियल में, और फिर धीरे धीरे हम उसमें ऐड करते जाएंगे टू डू को। और न्यू टू डू लिस्ट जैसे जैसे ऐड होते जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेशन के बाद आपको बताते जाएगा, ठीक। सो लेट्स क्रिएट कॉन्स्टेंट, और एक यूज स्टेट का हुक क्रिएट कर रहे हैं, टू डू कॉमा टू डूज कॉमा सेट टू डूज, और ये इम्प्टी रहेगा। सो यूज स्टेट, और एक एम्प्टी एरे चाहिए अपने को। सो वी विल क्रिएट इन दिस माइन, ठीक है। अब कहानी ये है कि हम इसको मैप करके डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जो भी टू डू लिस्ट बनेगा उसको मैप कर सके। तो टू डूज डॉट मैप, एंड देन यहाँ पे आप कैप्चर कर लो टू डू, और यहाँ पे टू डू के साथ साथ एक इंडेक्स भी कैप्चर करेंगे हम लोग कि जिस इंडेक्स पे चेंजेस हो रहे हैं वो इंडेक्स भी अपने को चाहिए, सो दैट कि हम उसको की के रूप में शो कर सकें। सो वी विल रिटर्न एयर पैराग्राफ, ठीक है, जिसका की होगा आपका इंडेक्स, क्योंकि की हमेशा आपको एक यूनिक चाहिए होता है। सो इंडेक्स विल बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी एरे आइटम्स, इसलिए हमने इसको यूज करा। और यहाँ पे हम लोग टू डू को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग अपना टू डू लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद हम लोग एक बटन बना रहे हैं। बटन का काम क्या होगा, जो हमने प्रीवियस में दिखाया था ना आपको कि कैसे आप लाइक यूज कर पा रहे थे कॉल बैक का, वैसा ही कुछ सीन यहाँ पे है, ठीक है। कॉल बैक में भी ऐसा ही कुछ हमने करा था ना, तो वैसा ही कुछ है। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ना, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मेमोराइज वैल्यू आपको मिलेगा, वहाँ पे मेमोराइज फंक्शन आपको रिटर्न में मिल रहा था। ऑन क्लिक, यहाँ पे हम ऐड टू डू करेंगे। मे भी हो सकता है टर्म से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम लाइक जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस चीज़ का। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो वैसा तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन प्रोजेक्ट एज वेल। जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको याद दिलाऊंगा मैं कि ये चीज़ आपको थ्योरेटिकली बताया गया था, और यहाँ पे प्रैक्टिकल केस में कैसे यूज में आ रहा है, ठीक है। यूज केस के बेसिस पे वो इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब भी कॉल हो रहा तो एक नया आइटम जो है ऐड कर रहे हैं। और ये वाला भी आपको बताया था, लाइक जब आपको बता रहे थे कि कैसे आप ES6 यूज कर सकते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बताया था। JSX के बाद फिर लाइक एरे को कैसे आप एक्सपैंड कर सकते हो, वो वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। न्यू टू डू, तो हम नया टू डू लिस्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर एक्शन आइटम। जब भी ऐड टू डू पे क्लिक किया जाएगा तो ये टू डू में एक नया आइटम ऐड कर देगा। सेट टू डूज का यूज करके आगे एक आइटम्स ऐड करते जाएगा। अब है कहानी की एक्सटेंसिव कैलकुलेशन कहाँ पे होगा वो आपको समझना है, राइट। तो आपको दिखाते कि कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट होगी वो आप समझिएगा। अब आपका यूज मेमो का यूज होगा। क्या यूज होगा वो आप समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे काउंट डिस्प्ले करने वाले हैं कि कितना बार आपने बटन क्लिक करा उसका काउंट हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्प्ले अर काउंट एंड शो एयर काउंट। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मेम लाइक हुक। सो लेट्स क्रिएट अ हुक फॉर दिस थिंग, constant then count comma set count। यूज स्टेट, और ये आपका लाइक जीरो पे इनिशियलाइज रहेगा, जैसा आपने प्रीवियस यूज कॉल बैक में करा था ना, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले।
अब है कहानी कि आपको यहाँ पे एक बटन चाहिए होगा जो काउंट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, बटन जो आपका लाइक काउंट इंक्रीज करेगा। सो प्लस सिंबल मैं डाल रहा हूँ बटन पे, और ऑन क्लिक पे ये एक फंक्शन कॉल करेगा जिसका नाम है इंक्रीमेंट। और पिछले वाले में क्या कर रहे थे, जब आपको याद हो, अगर मेमो ये यूज कॉल बैक जब यूज करा था हमने, अगर वो रह गया होगा तो दिखाता हूँ मैं। आई गेस हमने डिलीट कर दिया उसको, कॉल बैक वाला चीज नहीं है। देखो कॉल बैक में क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट वाला पार्ट आपका जब भी ये अपडेट हो रहा था उस वहीं से ऑटोमेटिकली कॉल कर रहे थे, और ये फिर इंक्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा था, राइट। क्लियर है, वहां पे एक बटन से ही आपका दोनों काम हो रहा था। बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है कि हम मेमो के हेल्प से लाइक ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, वो आप देखो, इंक्रीमेंट बटन एक हमने क्रिएट करा। अब कहानी क्या होगा कि जब भी ये चीज की कैलकुलेट होंगी, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हमारे पास एक फार्मूला है, लाइक आपका कुछ भी यूज केस हो सकता है, जैसे अभी मुझे रिक्वायर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा क्या है, अच्छा इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इंक्रीमेंट फंक्शन डिफाइन कर देंगे। उसके पहले लाइक S2 के बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट शो करना चाहूंगा। अब इसके लिए मुझे एक और हुक की नीड पड़ेगी, वो है कि लाइक आपका कैलकुलेशन के लिए कांस्टेंट कैलकुलेशन कॉमा सेट कैलकुलेशन, ठीक है। और इसमें आप सेट करके रखो यूज स्टेट, और इसको भी बाय डिफॉल्ट जो है 0 पे सेट करके रखो। सॉरी, इसका जो यूज है ना, एक फंक्शन की तरह यूज करेंगे इसको, ठीक है। सो लेट्स कॉल कैलकुलेशन इज इक्वल टू, और इसमें हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एक्सपेंसिव, ज़्यादा इसको वास्ट नहीं करते, सो वी आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन, ठीक है। और इसमें पास करेंगे काउंट को। क्लियर है। अब है कहानी कि आपको एरर दे रहा होगा कि आपने इंक्रीमेंट फंक्शन नहीं बताया, तो लेट्स क्रिएट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है। इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करेगा, ये काउंट को इंक्रीज करेगा, और इसका कोई काम नहीं, सेट काउंट एंड देन you will receive C and you will just store C+1, this is it, और इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब क्या एरर है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन हमने डिफाइन नहीं करा, कोई बात नहीं। अब है हम लोग एक्सपेंसिव फंक्शन क्रिएट करेंगे कांस्टेंट सॉरी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, ये एरो फंक्शन में बना रहा हूँ। सो वी विल एक्सेप्ट हेयर नंबर, बिकॉज वी आर पासिंग काउंट हेयर, राइट। सो नंबर आप एक्सेप्ट करोगे एंड देन यू विल डू console.log, और आप करोगे कि कैलकुलेट हो रहा है भाई, तो कैलकुलेटिंग, सॉरी, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, एक लंबा सा टर्न है i प्लस प्लस, ठीक है। और ये क्या करेगा, नंबर को जोड़ते जाएगा उतना टाइम, ठीक है। और लास्ट में ये रिटर्न करेगा एक नंबर को। तो सोचो ये टाइम लगेगा ना इसको कैलकुलेट होने में, सोच करके देखो, ये इजी वे में तो कैलकुलेट होगा नहीं। सोच के देखो, क्या ये इजी है कैलकुलेट करना, क्या एरर्स है, लेट मी फिक्स फर्स्ट। ओके, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हमने यूज करा ना, तो स्पेलिंग सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएंगे, कैलकुलेशन, ठीक है। सही है, सो इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन द आउटपुट्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप टू डू ऐड करोगे, एक टू डू आइटम ऐड होते जाएगा, देखो ऐड हो रहा। बट जैसे ही आप ये करने जाओगे, कैलकुलेशन देख रहे हो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में, यहाँ तो खैर ठीक है कि आपका फास्ट ऐड हो रहा है, राइट। इसी चीज को आप यूज मेमो फंक्शन से काफी इजी वे में कर पाते हैं, आपको इतने दूर घूमने की नीड नहीं पड़ती। कैसे, वो बताता हूं। जैसे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा,
नॉर्मल वे में प्रॉब्लम क्या है जो आप समझने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपने एक हुक बनाया, ठीक है चलेगा, ये भी आपने हुक बनाया चलेगा। जब यहाँ पे कैलकुलेशन को आप कॉल कर रहे हो तो डायरेक्टली आप कॉल कर रहे हो, राइट। तो डायरेक्टली कॉल करने में क्या हो रहा है कि आपका कैलकुलेटिंग वाला जो पार्ट है वो चलता ही जा रहा है, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि आपका यूजेज जो रैम रन टाइम है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर आप यूज मेमो का यूज करोगे ना तो क्या होगा कि ये तभी कॉल की होगा जब आपका काउंट चेंज करेगा। अगर आप देखोगे कंसोल में तो आपका हमेशा कैलकुलेटिंग ही रहेगा, देख रहे हो। बाय डिफॉल्ट ये खुद से कैलकुलेटिंग में स्टार्ट हो जा रहा है, देख रहे हो आप कहानी। तो ये गड़बड़ है ना। और ये तभी कॉल होना चाहिए था जब आपका लाइक काउंट में चेंजेस आए तभी। तो इसके लिए यूज मेमो अगर आप यूज करोगे तो काफी आसानी से चीजें हो जाएंगी। कैसे वो होगा वो आपको दिखाते हैं। तो क्या करोगे आप, जस्ट एक छोटा सा चेंज करोगे कि आप इसको तभी कॉल करोगे यूज मेमो, ठीक है। और आप इसको कॉल करोगे कंडीशंस पे। यूज मेमो में दो चीज पास करना होता है आपको, कंडीशन बेस्ड। तो डिपेंडेंसी आपको बतानी पड़ेगी कि किस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमने फंक्शन पास करा पहले कि भाई ये कैलकुलेशन करना है, और दूसरा आप बताओगे कि किस पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट किस पे है, काउंट पे, राइट। जब काउंट में कोई चेंजेस होगा तभी ये यूज होना है। और यहाँ पे यूज स्टेट यूज मेमो, ठीक है। सो ये रहा आपका सिंपल सा सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा कि जो आपका फालतू में चल रहा था प्रोसेस वो अब रुक जाएगा। ये अब तभी ट्रिगर करेगा जब आपका चीजें इंप्लीमेंट होगी, देख रहे हो। तो जब जब आप कॉल करोगे तभी आपका ये इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा। अदरवाइज यहाँ तो ठीक है सिंपल सा कैलकुलेशन करे थे, अगर ये सोचो पावर कैलकुलेशन करना होता तो काफी मुश्किल होता। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हम यूज मेमो का हेल्प लेते हैं। और ये आपको काफी हेल्प करेगा कि लाइक आपका जो भी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन है वो मेमोइज फॉर्मेट में आएगा। लाइक पहले जो चीज था वो भी स्टोर करके रखेगा कैचे में, और काफी फास्ट कर देगा चीजों को। तो क्या करेगा कि जो आप फंक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो ना, सपोज आपने एक इंक्रीमेंट जस्ट करा, तो प्रीवियस जो डेटा आया था ना उसको पकड़ करके रखेगा, और जो लेटेस्ट वाला आपने पास करा जस्ट ऐड करेगा और भेज देगा। पूरा कैलकुलेशन करने नहीं बैठेगा। ये आपका हेल्प हो जाएगा यूज मेमो से। ठीक है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी ये कहानी कि जब भी टू डू को ऐड करोगे ना तब तब ये नहीं चलेगा, ये तभी चलेगा जब आपका काउंट चेंज करेगा, ठीक है। देखो टू डू ऐड कर रहे नहीं चल रहा ना। पहले क्या था, टू डू भी ऐड करते ना, अब तो भी ये चलना स्टार्ट हो जाता क्योंकि रेंडर में चेंजेस आता और वो ट्रिगर कर जाता, ठीक है। अभी ये क्या है, क्या ये तभी ट्रिगर करेगा जब आप ऐड करते जाओगे प्लस बटन पे तभी, ठीक है। सो ये था आपका टोटल हुक के बारे में, ठीक है ना। अब आपको लाइक प्रोजेक्ट में कैसे आप चीजें करोगे उसके रोड मैप पे डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। उसके बाद हम लोग अपना सेशन क्लोज करेंगे, ठीक है। सो क्या है डिस्कशन का पार्ट वो भी बता देते हैं कि लाइक हम लोग प्रोजेक्ट में क्या क्या क्रिएट करने वाले, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो बताते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि लाइक पहले मैं आपको फ्रंट एंड कंप्लीट करवा दूं, देन बैक एंड वाले पार्ट पे जाएंगे और बैक एंड के चीजें क्रिएट करके बैक एंड के लॉजिक्स वगैरह बताऊंगा। और प्रोजेक्ट के साथ साथ गिटहब बताऊंगा क्योंकि वो एक चीज बचा हुआ है। सो गिटहब इसके साथ साथ कंप्लीट करेंगे। सो लेट मी डिस्कस सम बेसिक प्लान्स फॉर यू कि लाइक इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हम करने वाले हैं। आई होप मेरा स्क्रीन विजुअल है और आप देख पा रहे हो। सो हमारा मेन एजेंडा है ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना, ठीक है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स क्या क्या होंगे यूजर के लिए, जो बता दे रहा हूं आप। यूजर कैन विजिट वेबसाइट, ठीक है। फिर यूजर क्या कर सकता है, विजिट वेबसाइट के साथ साथ यूजर का जो भी है वो मैं लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट व्यू, ठीक है। फिर प्रोडक्ट को ये ऐड टू कार्ट कर सकता है, ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है।
फिर आपका सेम चीज ऐड टू लाइक कार्ट में ऐड करना, विश लिस्ट में करवा दिया, चलो ठीक है। इसके बाद ऑर्डर प्रोडक्ट, इसके अलावा साइन अप कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकता है, उसका माई अकाउंट सेक्शन रहेगा, माई अकाउंट सेक्शन में वो लाइक ये सारी चीज़ें कर सकता है, पासवर्ड चेंज, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री देख सकता है, फिर ये विश लिस्ट देख सकता है, एड्रेस चेंज और ऐड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बेसिक डिटेल्स वाला चीज़ भी चेंज और अपडेट कर सकता है। सो ये मेजर फंक्शंस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब आती बारी कि क्या क्या पेजेस हमने हमें क्रिएट करना होगा इस चीज़ के लिए, तो वो बताता हूँ मैं आपको। जो पेजेस बनने वाले हैं वो आप समझना क्या क्या रहेगा। फर्स्ट पेज आपका होम पेज रहेगा, जो आपने हर जगह देखा होगा। दूसरा रहेगा प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ठीक है, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपके दिखेंगे एट वन प्लेस। फिर हम लोग उसी का प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाने वाले, जहाँ पे प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स रहेंगे। चौथा आपका प्रोडक्ट पेज बनेगा ऐड टू कार्ट पेज बनेगा, जहाँ पे कार्ट के सारे आइटम्स लिस्ट आउट होंगे। पांचवा आपका चेकआउट पेज बनेगा। चेकआउट पेज पे क्या होगा कि ऑर्डर कर पाएगा यूजर, राइट, एड्रेस वगैरह डालेगा, पेमेंट मेथड चूज करेगा और डायरेक्टली ऑर्डर करेगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग पेमेंट मेथड में जस्ट ऐसा ही ऑप्शन दे देंगे, चूज करेगा, डायरेक्टली ऑर्डर हो जाएगा। उतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला चीज़ों को लेकर के, ठीक है, क्योंकि पेमेंट गेटवे एंड ऑल वो इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, वो भी लाइक ये सारे प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल, क्योंकि टाइम स्पैन बहुत ही कम है। सो उतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो लाइक यूट्यूब से हेल्प लेकर के इजिली कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मैं बता दूंगा, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चेकआउट पेज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा विश लिस्ट पेज। इसके बाद आपका आएगा माई अकाउंट पेज, जहाँ पे अकाउंट का सारा डिटेल्स आप दिखाओगे। फिर आएगा आपका ऑर्डर हिस्ट्री पेज। फिर आएगा आपका विश लिस्ट का, ऑलरेडी हमने दिखा दिया है, एड्रेस चेंज और अपडेट वाला पेज। फिर है आपका बेसिक डिटेल वाला चेंजिंग वाला पेज एंड चेंज पासवर्ड वाला पेज, ठीक है। इनके अलावा लॉगिन पेज और साइन अप पेज, ठीक है। ये मेजर ई कॉमर्स के फंक्शनलिटीज होते हैं। सो हम लोग यही इतना चीज क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है ना। सो मंडे से हम लोग ये प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, या आज से ही शुरू करें। रिएक्ट के बेसिक्स आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब आपको बस यही चीज करने की, आपको चीजें इंप्लीमेंट करना सीखना है। तो प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग वो चीज सीखने वाले हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अदरवाइज हम लोग आगे जंप करेंगे। ऑल राइट। सो हम लोग कल के क्लास में ये सारी चीजें करेंगे, लाइक लास्ट नेक्स्ट क्लास में। सो आई एम पेस्टिंग ऑल दिस डिटेल्स हेयर, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लान रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ऑल राइट गाइज, तब तक आप लोग रिवीजन करके आओ पूरा रिएक्ट का, एज वेल एज बूटस्ट्रैप वगैरह थोड़ा रिवीजन कर लेना, ताकि हमारा चीज़ें फास्ट चले।
प्रोजेक्ट का कहानी ये रहेगा कि मैं लाइव में चीज़ें करके दिखाऊंगा, साथ में आप लोग नहीं कर पाओगे इम्प्लीमेंट, आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। और आगे कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें डायरेक्टली ग्रुप में मेंशन करना, देन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। सो वो काफ़ी फास्ट रहेगा हमारा प्रोसेस, और आपके लिए भी चीज़ें ईजी रहेंगी, क्योंकि साथ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ऑलराइट गाइज, थैंक यू, सी यू गाइज ऑन मंडे।